इसे अंत तक ज़रूर सुनिए, बहुत मज़ा आएगा। और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। दिल्ली में रहती हूँ, मेरी उम्र 23 साल है। मैं देखने में बहुत स्मार्ट हूँ। मेरे घर में 4 लोग रहते हैं, मैं, मम्मी, पापा और मेरी छोटी बहन नीलेश जो 20 साल की है। उसकी खूबसूरती की बात की जाए तो उनके बाल काफ़ी लंबे, बॉडी काफ़ी स्लिम और सुड़ैल है, चेहरा पूरा साफ है, बदन गोरा है, देखने में बहुत खूबसूरत है। एक बार कोई उसे देख ले तो उसका मन मचल जाएगा। नीलेश के पूरे मोहल्ले वाले दीवाने हैं। मैं सुबह 9 बजे दुकान चला जाता था और रात में 9 बजे वापस आता था। एक दिन रविवार को नीलेश दुकान पर आई, उसको थोड़ा सामान लेना था। मैंने पूछा क्या चाहिए? वह बोली भाई मुझे कुछ जरूरी सामान लेनी थी। मैंने पूछा बताओ क्या जरूरी सामान है? वह बोली मुझे शर्म आ रही है बोलने में। मैं समझ गया उसे क्या चाहिए था। शायद वह पहली बार खरीद रही थी। वह सब जरूरत के सामान खरीद कर ले जाती थी। मैंने कहा अच्छा तू घर पर ले लेना, कुछ सामान घर पर ही रखा है। मेरी दुकान ज्यादा बड़ी नहीं थी। वह धीरे से मेरे कान पर बोली तुम घर आते समय अपने साथ लेकर आना, लेकिन मम्मी के सामने कुछ नहीं बोलना। मैंने कहा नीलेश तुझे कुछ लेना हो तो बता दे। फिर उसने फेस वॉश लिया और भी कुछ जरूरी सामान खरीदा। फिर वह घर चली गई। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। मैं दुकान बंद करके घर आ गया। घर आकर मैंने खाना खाया, फिर टीवी देखने लगा। उसी वक्त नानी के घर से फोन आ गया। फोन से पता चला कि नाना की तबीयत सही नहीं है। यह सुनकर मम्मी ने पापा से कहा हम दोनों को कल जाना चाहिए। पापा ने कहा फिर मम्मी ने मुझसे कहा कि वे लोग नानी के घर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अपने कमरे में आकर बहन वाली वीडियो देखने लगा। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। सुबह उठकर नहाकर दुकान पर चला गया। मम्मी पापा नानी घर चले गए थे। उस दिन दुकान में बहुत भीड़ थी। मैं दिन भर बिजी रहा। मैं उस दिन बहुत थक गया था। फिर शाम हो गई। मैंने 7 बजे दुकान बंद कर दी क्योंकि घर पर सिर्फ मेरी बहन अकेली थी। मम्मी पापा दूसरे दिन घर आने वाले थे। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया। थोड़ी देर बाद जो सामान ऑर्डर किया था वह भी ऑटो से आ गया। सिर्फ सामान चेक लिस्ट से मिलान करना बाकी था। मैंने सामान अंदर लाकर चेक करने लगा। मेरी बहन नीलेश भी हेल्प करने आ गई। हम दोनों ने सामान लिस्ट सही से मिलाया, सामान का रेट आदि चेक किया। सब काम हो गया तो नीलेश टीवी देखने लगी। मैं अपने कमरे में आकर वीडियो देखने लगा। मोबाइल में एक भाई बहन वाली मस्त वीडियो सामने आ गई थी। वीडियो देखकर मेरे मन में नीलेश को लेकर तरह तरह के ख्याल आने लगे। पहली बार मुझे कुछ होने लगा क्योंकि आज घर पर भी कोई नहीं था। मुझे याद आया कि नीलेश को जरूरी सामान चाहिए थी। मैंने वीडियो बंद की और नीलेश के पास गया। टीवी चला रही थी। मैंने बोला नीलेश तुम्हें वह सामान चाहिए था ना? नीलेश बोली हाँ। फिर मैंने बॉक्स से वही नई वाली 30 नंबर की ब्रांड निकाली, ले आया। नीलेश से बोला ये देखो, मुझे पता था कि उसको 30 नंबर वाली ब्रांड लगेगी, पर मैंने जानबूझकर उसे 32 नंबर वाली ब्रांड दे दी और कहा मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ, तुम पहन कर देखो। और मैं कुछ मिनट बाद वह बाहर आई और बोली भाई ये क्या है? मैंने आपको 30 नंबर की रब लाने के लिए कहा था, आपने बड़ी ला दी। वह मुझे ढीली हो रही है। तब मैंने कहा दिखा कितनी ढीली हो रही है? तो वह बोली मैं कैसे दिखा सकती हूँ, यह कोई दिखाने वाली चीज है क्या? तब मैंने कहा नहीं मुझे दिखाओ। यह बार बार मना करती रही। मैंने कहा बस नीचे करो मैं देख लूंगा। वह बोली मैं नहीं दिखा सकती। मैंने ऊंची आवाज में बोला अरे दिखाओ ना, आज घर पर भी कोई नहीं है। फिर भी वह नहीं दिखा रही थी। मैंने कहा कुछ नहीं करूंगा, परंतु वह बार बार मना करती रही। आखिरकार मेरे बार बार बोलने पर वह मान गई। उसने अपना सिर नीचे कर दिया। मैं उसके गुब्बारे देखते ही मैं पागल हो गया।
बहन बोली देखिए कितनी ढीली है। मैं बोला हाँ कितने बड़े हैं। नीलेश बोली क्या बोले? मैंने कहा नहीं तुमको नंबर लगती है। मैं उसको 30 नंबर की लाल रंग की ब्रा पहनने के लिए दे दिया और बोला कि यह पहन कर देखो। यह ब्रा लेकर कमरे में चली गई, चेंज करने लगी। मैंने चुपके से उसे चेंज करते हुए देख लिया। जब उसने कमरे में जाकर चेंज की तुम्हें देखकर हैरान रह गया। वह बाहर आकर बोली देखो भाई मुझे तो 30 नंबर ही ब्रा लगती है। मैंने बोला दिखाओ सही बन रही है या नहीं। मुझे तो सिर्फ अपनी बहन को प्यार करना था क्योंकि आज नीलेश से प्यार करने का अच्छा मौका था। मैंने नीलेश से कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। वह बोली बताओ कौन सी बात है? वह बोली बताओ कौन सी बात करनी है? मैंने कहा मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने उस समय भांग की गोली खा लिया था क्योंकि मुझे यह सब बोलने में बहुत डर और शर्म आ रही थी। वह बोली क्या मतलब भाई? मैंने नीलेश से कहा कि ये बात बताओ लेकिन इससे पहले कसम खाओ कि किसी को। वह बोली क्या है बताओ ना बाबा। मैं बोला पहले कसम खाओ। वह बोली ठीक है। मैंने कसम खा ली। मैंने कहा करने का बहुत मन करता है। वह बोली क्या बोल रहे हो भाई? मैं बोला हाँ कसम से यार तुझे देखते ही मेरा कुछ कुछ हो जाता है। वह बोली तुम पागल हो गए हो। मैं सोने जा रही हूँ। फिर वह सोने चली गई। मैं आ गया और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने वीडियो लगा दी और देखने लगा पर आज ना जाने क्यों कोई वीडियो देखने अच्छी नहीं लग रही थी। मैं अपने फोन की गैलरी में गया। नीलेश की फोटो देखकर सोचने लगा कि काश वह सब होता। ऐसे ही करते करते रात के 1 बज गए पर मुझे नींद नहीं आई। वह अपने कमरे के दरवाजे खोल रखती थी क्योंकि उसके कमरे में फ्रिज रखा हुआ था और पानी फ्रिज के अंदर ही रखा था। मैं पानी पीने के बहाने उसके कमरे में गया तो देखा कि वह सो रही थी। मुझे कंट्रोल नहीं हुआ। मैं उसको छूने लगा। जब उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो मैं उसके बेड पर चढ़ गया और उसके नजदीक आ गया तो वह जाग गई। मैं डर गया। अब क्या होगा? वह बोली क्या कर रहे हो भाई? मैंने बोला कुछ नहीं नीलेश और तुरंत अपनी जेब से 5000 निकाले को देने लगा। मैं उसे बोला किसी को कुछ मत बताना। वह पहले लेकर बोली पहले तुम अपने रूम में जाओ। मैं बोला तुम्हें मेरी कसम किसी को कुछ मत बताना। वह कुछ नहीं बोली। फिर मैंने बोला नीलेश मुझे एक बार करने के लिए दे दो। तुम जो बोलोगी मैं लाकर दूंगा और जितने पैसे तुम्हें चाहिए उतने पैसे भी दूंगा। मैं कुछ नहीं बोली तो मैंने कहा आजकल सब लोग अपनी बहन को खुश करते हैं। यदि तुमको यकीन नहीं तो वीडियो में देख लो। मैं भाई बहन वाली वीडियो लगाकर नीलेश को दिखाने लगा। वह देख नहीं रही थी। मैंने उसे जबरदस्ती दिखाया। उसने देखी फिर मचलने लगी। थोड़ी देर बाद वह बोली अगर किसी को कुछ पता चल गया तो। मैं बोला घर पर कोई नहीं है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने कहा एक दिन तो मेरे कमरे में झाड़ू लगा रही थी तब मैंने तेरे गुब्बारे देख लिए थे। बस तभी से तू मेरे दिल में बस गई है। वह बोली तुम सच में पागल हो गए हो? मैं बोला हाँ तेरे चक्कर में पागल हो गया हूँ। अब तू मेरा देना। बोली ठीक है साथ दूंगी। नीलेश ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार किया। एक दूसरे को भरोसा दिलाया कि भाई बहन एक दूसरे साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। फिर उससे लिपट गया। उसे प्यार करने लगा। हम दोनों के बीच वह बहस हो गई। हम दोनों बहुत खुश थे। फिर घड़ी में टाइम देखा तो 4 बजे थे हो गया। जब सुबह उठा तो देखा नीलेश अभी भी सो रही थी। मैं उसको जगा कर नहाने चला गया। नीलेश ने चाय बना दी। मैंने चाय पी ली और नीलेश से पूछा आप आज मजा आया? वो मुस्कुराकर बोली हाँ बहुत मजा आया। हम लोग कई दिनों तक ऐसे ही एक दूसरे के संबंध बनाते रहे। तो दोस्तों ऐसी थी ये गांव के पड़ोस की कहानी। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार रोमांचक और मजेदार कहानियों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।